बेटा लिमिट्स को यहाँ पर लेते हैं। लिमिट्स में मैंने यहाँ लिया एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 9 अपॉन एक्स माइनस 3, एक्स इज नॉट इक्वल टू 3 है। मेरे को फाइंड करनी है एफ थ्री की वैल्यू। ऑलरेडी क्लास 9 में हम लोग ऐसे क्वेश्चन करते थे जहां पर एफ के स्पेस पर पॉलिनोमियल होता था, तो सिंपली हम लोग क्या करते थे, एक्स के पैलेस पर वो वैल्यू पुट कर देते थे। हमने यहाँ पर वैल्यू पुट कर दी, वैल्यू पुट करने के बाद हमारा आंसर आया 0/0। अगर क्लास 9 में होता तो हम लोग शायद डायरेक्ट 0 लिखते और काम खत्म हो जाता। बट इन दिस अब हम लोगों को पता है कि नहीं ये कौन सी फॉर्म बन जाती है, इनडिटरमिनेट फॉर्म। तो जब हम लोग लिमिट्स के क्वेश्चंस करेंगे तो हम इस तरह की यदि हमारे पास कहीं फॉर्म बन रही है तो उससे बचेंगे। क्योंकि मैंने तुमसे कहा कि जब हम लोग 9th में करते थे इन क्वेश्चंस को तो हम डायरेक्ट पुट कर देते थे, बट अब हमें पता है कि नहीं हमारी इस तरह की कंडीशन नहीं बननी है। तो अब हम इस क्वेश्चन को करने के लिए कोई और मेथड भी देख सकते हैं। जैसे आपको पता है यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस 9 लिखा है, तो आप यहाँ पर कोई सी आइडेंटिटी यूज कर सकते थे ना। देखो कैसे मैम x माइनस 3 x प्लस 3। शाबाश। तो ये कितना आ गया बेटा, x प्लस 3। ठीक है, अगर मैं अब f3 की वैल्यू निकालूं तो कितनी आ जाएगी डायरेक्ट में, 6 वैल्यू आ गई। अगर मैं डायरेक्ट वैल्यू निकालना चाहती हूँ तो वो कितनी आ गई वैल्यू, मैंने यहाँ पर कुछ वैल्यूज ली हैं 3 के नियरेस्ट वाली, 3 से नियरेस्ट 2.99, 2.28 और 3 के इस साइड जाऊँ तो 3.01, 3.02 या 3.03। ठीक है, पुट द वैल्यू इन इट। एक्स के स्पेस पर यहाँ पर यदि मैंने 2.98 रखा तो ये कितना आंसर आएगा, 3 में ऐड कर दिया, ये आंसर आएगा 5.98। नेक्स्ट आएगा 5.99। ठीक है, और इसका आंसर 0.0 ही आ रहा था। ठीक है, अभी 0.0 वाला लिख रही हूँ। इसका मीनिंग क्या है, 6.01, इसका मीनिंग है 6.02, इसका मीनिंग है 6.03। अभी हम लोग कह रहे हैं कि अरे इसका आंसर तो 6 दिख रहा था, बट अभी इतने सारे आंसर आ गए। तो आप जरा एक छोटी सी चीज देखो, जो 5.99 है या 5.98 वैल्यू है, क्या वो 6 की तरफ अप्रोच कर रही है। अगर आपसे इसकी नियरेस्ट वैल्यू की बात की जाए तो क्या वो आंसर आप 6 बोलेंगे, नहीं बोलेंगे। डेट मीन्स कहने का मतलब ये है कि ये वाली जो आंसर है, अगर हम ये वैल्यूज पुट करते हैं और ये आंसर आ रहे हैं तो वो सीधा सीधा इधर की तरह अप्रोच करे, डेट मीन्स 6 के नियरेस्ट जा रही है। सेम ऐसे आप इधर देखो 6.01, 6.02, 6.03 है। अगर इसकी भी नियरेस्ट वैल्यू की बात की जाए तो वो किधर की अप्रोच कर रही है, वो भी 6 की तरफ अप्रोच कर रही है। ठीक है, तो यहाँ पर जो लिमिट्स होती है, लिमिट से एग्जैक्ट आंसर ना करके लिमिट जो होती है अप्रोच करती है किसी आंसर को। अब लिमिट में एक तो मैंने देखो ये बताया, ये वाली वैल्यूज किसकी तरफ अप्रोच कर रही है, 6 की तरफ अप्रोच कर रही है। ठीक है ना, दैट मींस 6 आंसर की तरफ जा रही है। तो इसको तो हम बोलते हैं लेफ्ट हैंडेड लिमिट। क्या बोलते हैं, लेफ्ट हैंडेड लिमिट। मैं थोड़ा सा पोर्शन रब कर देती हूँ बेटा। जो इस साइड से इधर अप्रोच कर रही है उसको हम बोलते हैं लेफ्ट हैंडेड लिमिट। और इसको हम लोग किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, हम ये भी कह सकते हैं, अगर लैंग्वेज में मैं लिखना चाहूँ, एक्स अप्रोच। यहाँ पर जो एक्स की वैल्यू रखी है, एक्स की वैल्यूज वो रखी है जो नियरेस्ट, बिल्कुल 3 के नियरेस्ट है। जैसे एक्स जो है 3 को अप्रोच कर रहा है, एक्स जो है 3 को अप्रोच कर रहा है, तो एक लैंग्वेज ऐसे लिख सकती हूँ मैं, एक्स अप्रोच फ्रॉम मैम बोर्ड नहीं दिख रहा साइड का। एक्स, ठीक है बेटा, मैं दोबारा आइटम कर देती हूँ। एक्स अप्रोच 3 फ्रॉम LHS, लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड से, इस साइड से इधर की तरफ अप्रोच कर रहा है, 3 की तरफ अप्रोच कर रहा है, नहीं कर रहा है ये। तो इस चीज को जो अब हमारा लिमिट वाला पोर्शन है वहां पर किस तरह से लिखेंगे, वहां पर हम लिखेंगे एक्स, ये जो एरो का साइन है अप्रोच का साइन है, इसको बोलते हैं अप्रोच। एक्स इज अप्रोच टू 3, और क्योंकि ये लेफ्ट हैंडेड साइड में इसलिए यहाँ कैसा साइन आएगा, नेगेटिव का साइन। लेफ्ट हैंडेड साइड पर है तो इसको बोलेंगे एक्स इज अप्रोच टू 3 नेगेटिव, नेगेटिव का साइन लगा देते। क्लियर हो गई बात। और जब ऐसा हुआ तो जो हमारा एफ एक्स का आंसर आ रहा है, वो एफ एक्स जो है हमारा किसकी तरफ अप्रोच कर रहा था, 6 की तरफ। आप लोगों ने तो कहा हाँ ये जो आंसर है 6 की तरफ अप्रोच कर रहा है धीरे धीरे। ठीक है, अगर इसको हम प्रॉपर लिखना चाहें तो लेफ्ट हैंड लिमिट, LHL, LHL, लेफ्ट हैंड लिमिट, इसको इस तरह से पूरा लिखा जाएगा, लिमिट
x टेंस टू 3 नेगेटिव का साइन लगाते हुए fx इज इक्वल टू 6। ये लेफ्ट हैंडेड लिमिट के लिए क्लियर है। जैसे लेफ्ट हैंडेड लिमिट के लिए हुआ उसी तरह से हम लोगों के पास राइट हैंडेड लिमिट के लिए भी होता है। इसी का रिवर्स यदि हम RHL की बात करें तो वहां पर हम लिखेंगे 3x अप्रोच 3 फ्रॉम LHS की जगह आ जाएगा RHS। 3 के ग्रेटर वाली इधर की साइड देख लीजिए, 3 फ्रॉम RHS। और यहाँ पर एज x टेंस टू 3 नेगेटिव की कैसे साइन आ जाएगा, प्लस का साइन। fx टेंस टू 6 वही पता है आपको 6 की तरफ टेंड कर रहा है। और यहाँ LHL की जगह आ जाएगा RHL, लेफ्ट हैंडेड लिमिट x टेंस टू 3 प्लस fx इज इक्वल टू 6। इस तरह से हमारे पास लेफ्ट हैंडेड और RHL और LHL दोनों लिमिट का इस तरह से हमारे पास आता है। ठीक है, क्लियर। मैंने यहाँ क्वेश्चन राइट डाउन करा है कि एग्जांपल fx इज इक्वल टू 1। 1 कब वैल्यू है, जब x की वैल्यू क्या है, 0 से लीस्ट है या इक्वल टू है। 2 कब है, जब x की वैल्यू 0 से ग्रेटर है। सपोज मैं इसका कोई ग्राफ ड्रॉ करना चाह रही हूँ, x डैश इज y एंड y डैश। ठीक है, अगर पहली वाली चीज को हम लोग देखते हैं, इसके लिए इसका मीनिंग है कि x की वैल्यू क्या है, 0 से छोटी है या 0 के इक्वल है। तो यदि ऐसा है तो उसका आंसर कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। इसका आंसर कितना आ रहा है, 1। डेट मीन्स कि यहाँ पर जितनी भी वैल्यूज इसकी इस वाले हैंड पर होंगी, ये वाला कौन सा हैंड है, LHS, तो इसका आंसर कितना आएगा, ऑलवेज 1। डेट मीन्स ये हमारे पास कुछ इस तरह से आ जाएगी स्ट्रेट लाइन। सीधा सीधा यहाँ इक्वल टू का साइन है, तो डेट मीन्स यहाँ पर जो हमारे पास ये बनता है नॉर्म, ये पूरा फिल क्या, सर्कल क्या हो जाएगा, फिल, क्योंकि ये इसको भी वैल्यू को क्या कर रही है, इसके अंदर एक्सेप्ट कर रही है। अगर दूसरी चीज की बात करें, जब x की वैल्यू क्या है, ग्रेटर है 0 से, तो ये वाला केस आ रहा है पॉजिटिव वाला। जब 0 से ग्रेटर है तो कितनी है x की वैल्यू, 2। और यहाँ क्योंकि इक्वल टू का साइन नहीं है इसलिए ये कैसा रहा, ब्लैंक रहा। समझ में आ गई बात। अब इन दिस केस हम एक छोटी सी चीज समझना चाह रहे हैं यहाँ पर। अगर मैं ये आपसे बात करूं लिमिट x टेंस टू 0 नेगेटिव, नेगेटिव का साइन लगते ही यहाँ पे दिख नहीं रहा बेटा आपको, लिमिट x टेंस टू 0 नेगेटिव, 0 नेगेटिव का साइन लगते ही आप समझ गए कि मैम किसकी बात कर रही है, LHL की बात कर रही है। तो जो हमारे पास fx की वैल्यू है वो क्या आ रही है, 1। क्लियर। अब दूसरे केस की बात करते हैं, लिमिट x टेंस टू 0, बट यहाँ कैसा साइन लगा दिया मैंने, प्लस का। तो अब fx की वैल्यू क्या आ रही है, 2। मैं इस चीज को इसलिए समझाना चाह रही हूँ, अभी जो मैंने से प्रीवियस एग्जांपल लिया था वहां LHL और RHL जब दोनों लिमिट से हमने निकाली वैल्यू, तो दोनों से लिमिट का आंसर सेम आ रहा था 6। बट इन दिस केस देखो, 0 नेगेटिव दैट मींस LHL एंड 0 पॉजिटिव RHL, दोनों से जो आंसर आ रहा है वो कैसा आ रहा है, अलग अलग आ रहा है। डेट मीन्स कि LHL और RHL क्या है, इक्वल नहीं है। तो डेट मीन्स जब इस तरह की कंडीशन बनती है, जब दोनों लिमिट्स का आंसर सेम ना आए, अलग अलग आए, तो हम लिखेंगे लिमिट नॉट एग्जिस्ट, लिमिट नॉट एग्जिस्ट एट x इज इक्वल टू 0, नॉट एग्जिस्ट। जब LHL और RHL की जो वैल्यू है वो इक्वल ना हो तो लिमिट नॉट एग्जिस्ट आती है। ठीक है, और इसका रिवर्स, यदि ये दोनों इक्वल हो तो लिमिट कैसी आएगी, एग्जिस्ट आएगी। यहाँ पर यही था, क्योंकि इससे जो प्रीवियस क्वेश्चन किया गया था या प्रीवियस एग्जांपल, उससे ये शो हो रहा था कि दोनों हमेशा सेम आएगी, बट ऐसा जरूरी नहीं है कि दोनों सेम आए। किसी एक पॉइंट के लिए यदि हम दोनों चीजें निकाल रहे हैं, अगर सेम आती हैं तो लिमिट एग्जिस्ट आएगी, और यदि दोनों चीजें सेम नहीं आती तो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। कुछ चीजें देखते हैं हम लोग लिमिट से रिलेटेड। लिमिट x टेंस टू a और fx प्लस gx इस तरह की कंडीशन में है, तो ये जो लिमिट है ये दोनों पर अलग अलग ऑपरेट हो जाएगी। लिमिट x टेंस टू a fx प्लस लिमिट x टेंस टू a
जी एक्स। ए से मतलब है यहाँ पर कोई भी वैल्यू हो सकती है, क्लियर। ऐसी एफ एक्स और जी एक्स वो आपके पास कोई भी फंक्शन वैल्यू हो सकती है। सेकेंड, यदि पॉजिटिव साइन की जगह पर नेगेटिव का साइन आ जाए, लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ एक्स माइनस जी एक्स, तो सेम यही केस बनेगा कि ये दोनों अलग अलग हो जाएंगे, बस जहां प्लस का साइन है वहां कैसा साइन आ जाएगा, नेगेटिव साइन आ जाएगा। माइनस एंड थर्ड आता है आपका मल्टीप्लाई, लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ एक्स डॉट जी एक्स। एफ एक्स और जी एक्स की यदि क्रॉस प्रोडक्ट है, मतलब दोनों की इनटू है, प्रोडक्ट हो रही है, तो ये दोनों पर अलग अलग ऑपरेट हो जाएगी। एक्स टेंस टू ए एफ एक्स, फिर बीच में डॉट, लिमिट एक्स टेंस टू ए जी एक्स, दोनों पर अलग अलग ऑपरेट हो जाती है। इसके साथ ही यदि डिवाइड में है, लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ एक्स अपॉन जी एक्स, अगर एफ एक्स अपॉन जी एक्स है तो यहाँ पर भी लिमिट न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर पे अलग अलग ऑपरेट हो जाएगी, एफ एक्स और लिमिट एक्स टेंस टू ए जी एक्स। इसके साथ ही एक ही आता है, यदि कोई हमारे पास फिफ्थ नंबर पर लिमिट एक्स टेंस टू ए, कोई भी कांस्टेंट वैल्यू है, यहाँ पे मैंने लैम्डा से डिनोट करी है, लैम्डा एफ एक्स, तो ये जो कांस्टेंट वैल्यू होती है ये लिमिट से पहले आ जाती है। दैट मीन्स इसको हम लिख सकते हैं लैम्डा, लैम्डा पहले आ जाएगा, लैम्डा लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ एक्स, क्लियर। इसके अलावा कुछ 2 या 3 चीजें और हैं ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड, आप लोग राइट डाउन कर देंगे बेटा इसको। लिमिट्स ऑन ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, लिमिट्स ऑन ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस में क्या है, सपोज दैट आपके पास लिमिट है, बट लिमिट है x टेंस टू 0, x टेंस टू 0, और यहाँ पर मेंशन है sin x अपॉन x। अगर आपके पास इस तरह की फॉर्म आती है या आप अपने क्वेश्चन में इस तरह की फॉर्म बना लेते हैं, तो आपका इसका आंसर डायरेक्ट 1 लिख सकते हैं, एज ए फॉर्मूला समझ सकते हो, एज ए प्रॉपर्टी हम इसको यूज कर सकते हैं। सेकंड, यदि मेरे पास लिमिट x टेंस टू 0 और cos x आता है, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 1। आप लोग पहचान भी सकते हैं बेटा, देखो x टेंस टू 0 है, यहाँ पर 0 पुट करा तो cos 0 की वैल्यू कितनी होती है, 1। हाँ। नेक्स्ट आपके पास आता है लिमिट x टेंस टू 0 tan x अपॉन x, tan x अपॉन